नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति देख रहे हैं। इससे पहले हमारा एक वीडियो और बन चुका है जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला और सर्व समीकरण देखे थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात सारणी बनाना सीखेंगे। किस प्रकार से हम ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और यहाँ पे रेडियन में 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। यहाँ पे पाई का मान हमारे पास 180 अंश आएगा। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि इसका मान कैसे आता है। आपको जब मैं समझाऊंगा तो ये टेबल स्वतः आपको बनाने आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि हम क्या प्रोसेस करते हैं। हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे कुछ प्रोसेस करेंगे, उसके माध्यम से साइन का मान आएगा, यानी स्वतः धीरे धीरे करके सबका मान हमको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको करना क्या है, नंबरिंग करना है। ये 0, उसके बाद 1, फिर 2, 3 और 4, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से भाग देंगे सबको। ये अपन 4 से इन सबको भाग देंगे। भाग देने के बाद इनको सरलतम रूप में लाने का प्रयास करेंगे। 0/4 यानी 0 हो जाएगा। 1/4 यानी ये 1/4 ही रहेगा। उसके बाद 2 × 2 और 2 दूनी 4, ये तो नहीं कटेगा, 3/4 ही रहेगा और 4 को 4 से भाग देने पर आ जाएगा 1। इतना समझ आएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब अपने को क्या करना है, सब में वर्गमूल लगा देना है। ये 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। इतना करने के बाद क्या करना है, ये मान जो आएगा इनको हल करने के बाद वही हमारे पास साइन थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 का वर्गमूल यानी 0, 1 और 4, 1 का वर्गमूल अलग से निकाले तो 1 आएगा और 4 किसका वर्गमूल है, 2 × 2, अर्थात आपके पास 4 आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और यहाँ पे 2 का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको हम लिख देंगे वर्गमूल 2। 3 का भी नहीं निकलेगा, ये वर्गमूल 3, और 4 का तो होता है 2 और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप देखिए तो हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया। साइन थीटा के स्थान पे क्या क्या रहेंगे आपके पास, अगर हम देखें ये अंश में लिए तो ये थीटा का मान हमारे पास इधर है, यानी साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 0 अंश बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 अंश का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2 और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। देखिए कुछ कैलकुलेशन किया और हमारे पास साइन का मान आया। अब आपको क्या करना है, कास का मान ज्ञात करने के लिए इनको क्या करेंगे, उल्टा, यानी ये वाले को ऐसे ऊपर में लिखेंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, 1 है तो यहां पे आपको लिखना है 1 ऊपर में कास के लिए। उसके जस्ट ऊपर में वर्गमूल 3/2 तो इस सेकंड नंबर में आ जाएगा वर्गमूल 3/2। 1/√2 है तो ये दोनों सेम में मैच होगा, 45 डिग्री में दोनों में सेम रहेगा, 1/√2। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए 1/2 और यहां पे देखिए 0। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इस प्रकार से हम रिवर्स करके यदि हम लिखते हैं तो हमारे पास साइन को निचले स्थान से लेते ऊपर तक जाएंगे तो हमारे पास कास का मान आ जाता है। ठीक है, अब आपको पता है साइन के बाद साइन का मान मालूम है, कास का मान मालूम है। यदि हम टेन का मान याद करना चाहेंगे तो टेन वाला फार्मूला आपको याद है, क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका एक मान होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यानी साइन के मान और कॉस के मान को दोनों को भाग दे देना। आप देखिए 0/1 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब आप देखिए 1/2 की बटे वर्गमूल 3/2, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 और 2 कट जाएंगे तो ऊपर में हमारे पास क्या बचा 1
और नीचे में क्या बचेगा, वर्गमूल 3। अब आप देखिए दोनों सेम सेम, दोनों को अगर आप भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1। अब यहां पे देखिए, चलो एक यहीं पे समझा देता हूं, ये वर्गमूल 3/2 की बटे 1/2 है। यदि हम इसको हल करेंगे तो वर्गमूल 3/2 इसको पलट कर गुना कर देंगे, यानी नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे कटेगा, तो हमारे पास क्या आया, वर्गमूल 3। इसका मान आया वर्गमूल 3। अब आप देखिए 1/0, यहां पे क्या हो रहा है, 1/0, तो याद रखना इसका मान होता है इंफिनिटिव। और यदि 1/∞ हो जाए तो इसका मान होता है 0। तो यहां पे 1/0 आया तो क्या होगा, इसका मान इंफिनिटिव यानी अनंत, अर्थात क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखिए साइन, कॉस और टेन, हमको पता है, क्या पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो आप देखिए साइन का उल्टा कर दो, यानी 0 है, 0 का बटे कुछ नहीं यानी 1, अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और हमको पता है कि 1/0 का मान क्या होता है, 1/0 का मान होता है इंफिनिटिव। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक वाले में 1/, वाले में तो ये इंफिनिटिव आया। उसके बाद 1/2 उलट दो, ये 2 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी क्या हो जाएगा, 2/1, यानी हम उसको 2 ही लिखते हैं। उसके बाद 1/√2, तो 1 वर्गमूल 2 ऊपर चला जाएगा, बटे 1 करने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। और ये क्या है, वर्गमूल 3/2, तो उलट दो, 2 ऊपर और वर्गमूल 3 नीचे। 1/1 करोगे मतलब 1 ही आएगा। अब आप देखिए इस प्रकार से कोसेक का मान आया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसको उलट देंगे या इसका उल्टा बोलेंगे तो भी वही आएगा, जैसे इसमें उल्टे थे, साइन का मालूम था तो नीचे से ऊपर की ओर ले गए, या उलटने वाले में देखें तो 1/0 का मान के आधार पर अगर हम सोचेंगे तो हमारे पास कास का देखना पड़ेगा। 1/1 अर्थात क्या हो जाएगा, 1 पलट दो, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, और इसका 2/1 का क्या हो जाएगा, 2। और यहां पे आप देखिए 1/0 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव। देखिए यही चीज है, ये नीचे यहां पे चला जाएगा 1/1। उसके बाद ये दूसरा नंबर यहां पे इसके नीचे से दूसरा तो ऊपर से दूसरा, ये 3 तीसरे नंबर पे है तो दोनों सेम सेम पोजीशन। ये चौथा नंबर वाले नीचे से चौथा में आ जाएगा, ठीक है। और ये इंफिनिटिव यानी ये आपका सबसे ऊपर यहां पे सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक। 5 का ज्ञात हो गया। अब अपन देखते हैं किसका, कॉट का। कॉट का चाहे तो हम इसी प्रकार से इनको भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा के आधार पर भी निकाल सकते हैं, या उल्टा अगर हम करेंगे तो टेन का उल्टा यानी 1/0 है तो 1/0 यानी क्या हो जाता है, इंफिनिटिव। अब 1/√3 है तो वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा और बटे 1 तो नहीं लिखा जाता, इस कारण से वर्गमूल 3, 1 का तो 1 ही आ जाएगा उलटने पर भी, और वर्गमूल 3 का बटे कुछ नहीं यानी आप क्या करना, ये वर्गमूल 3 की बटे कुछ नहीं यानी 1 पलट दोगे तो 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। और हमारे पास लास्ट में क्या आया, इंफिनिटिव। इसका उल्टा करेंगे यानी इंफिनिटिव का बटे 1 कर दो तो 1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव यानी अनंत, तो 1/इंफिनिटिव यानी क्या बताया था, 0। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 0 वाले मान भी आ गए, ठीक है। विश्वास करता हूं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, केवल और केवल ये वाला इसके माध्यम से आपको निकालने आना चाहिए, यानी साइन का मान, या साइन के मान को यदि आप मौखिक याद कर लेते हैं, साइन के मान को मौखिक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके पास इनको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए साइन का मान क्या होगा, ऐसी मौखिक देख लो। साइन का मान 0 अंश बराबर होता है कितना, 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। अगर इतना आपको मालूम है तो ये टेबल पूरा आप बना सकते हैं, क्योंकि साइन वाले को उल्टा करते हुए लिखेंगे तो कॉस
दोनों को भाग देंगे तो 10, और चूंकि हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है काट। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहां तक हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपके पास पूरक कोण, तो चलिए पूरक कोण क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। पूरक कोण में दो कोण होते हैं और उन दोनों कोणों का मान 90 अंश आना चाहिए। जैसे यहीं पे ले लूं मैं, मान लीजिए एक पूरक कोण के रूप में ये आप देखिए समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, ये आपका 90 अंश के सामने वाला कर्ण, इसमें भी 90 अंश का सामने वाला कर्ण, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यदि हम एक कोण को थीटा मानते हैं, देखिए हम सी को क्या माने, थीटा माने, यानी मान के चलिए आपके पास सी और थीटा दोनों क्या है, बराबर है। अब इन बी को छोड़ दें तो यहां पे दो और कोण है, एक है कोण ए और दूसरा है कोण सी। चूंकि एक कोण का मान 90 अंश है बी का, तो बचे हुए दो कोणों का मान भी तो 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वाला कोण 90 है, तो बचे हुए शेष दोनों कोणों का मान भी कितना होगा, 90 अंश तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से दो कोण होंगे और दोनों कोणों का योग जो है 90 अंश होगा, तो उसी को बोला जाता है पूरक कोण। अब आप देखना थोड़ा सा, फिर हम इस फार्मूले में आएंगे, वो भी एकदम सरल है, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए कि मान लीजिए मैं यहां पे थीटा को लिया हूं, यहां पे लेके चलता हूं ये साइन थीटा। साइन थीटा के रूप में मैंने किसको माना है, सी को, तो इसको मैं साइन सी भी तो लिख सकता हूं। साइन थीटा लिखूं या साइन सी लिखूं, दोनों क्या है, एक ही है। इस कंडीशन में कल मैं आपको बताया था नेक्स्ट वाले वीडियो में, यदि हम किसी को थीटा लेके चलते हैं और उसका उपयोग यहां पे यदि हम करते हैं, चाहे उसको थीटा के रूप में करें चाहे सी के रूप में करें, तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। ये हो गया लंब, और ये बचा हुआ क्या होगा आपका आधार। ठीक है, ये 90 अंश है और ये थीटा है, तो ये वाला कोण जो है आपका 90 माइनस थीटा होगा। आप बोलोगे कि सर ये कैसे 90 माइनस थीटा होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमारे पास त्रिभुज के तीन कोण है, ए कोण जिसका मान 90 माइनस थीटा है, कोण बी 90 डिग्री है, और कोण सी थीटा है। चलो तीनों को योग करके देखते हैं फिर क्या आता है। ए का मान हमारे पास कितना आया, 90 ऋण थीटा, प्लस बी का मान 90 प्लस सी का मान थीटा। अब आप देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ए आपके पास माइनस थीटा प्लस थीटा कटा, 90 90 180 अंश, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 अंश, यानी सही है। अब आप देखिए दूसरा वाले में अपन क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ए को थीटा मानते हैं। जब हम ए को थीटा मानेंगे तो ए के सामने वाली जो भुजा है, अर्थात ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये, और सी जो क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला एक प्रकार से क्या हो जाएगा, आधार। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जिसको हम लेके चले, मान लीजिए चलो ये आधार हो जाएगा एक कंडीशन में। किस कंडीशन में होगा, जब थीटा को वैल्यू देके चलेंगे तब। अब मान लीजिए हम लेके चलते हैं कि इसको मान के चलेंगे, एक और चित्र बना लेता हूं तब आपको समझ में आएंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक और चित्र है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 अंश है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहां पे हम साइन थीटा साइन सी को लेके चले थे, अब उसी के स्थान पे मान लीजिए हमारे पास, चलिए इसमें ले लेता हूं मैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा को मैं लिख देता हूं साइन सी लिखूं या साइन 90 माइनस थीटा लिखूं, तो इसमें क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाले यहां पे लंब हो गए, जब मैं ऐसे लिखूंगा तब। ठीक है, विश्वास करता हूं कि ये जो बताया हूं वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आगे यदि इसी सूत्र का व्युत्पत्ति करेंगे
इसी सूत्र को सिद्ध करेंगे जो कभी कभार 2 नंबर में पेपर में आ जाता है, तो उस समय ये कंडीशन हमारे पास काम आएगा। चलिए आप लोगों को फार्मूला में ले जाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल से जोड़ा जोड़ा आपको याद रखना है। पहला में साइन और कास का जोड़ा होगा, दूसरा में आपके पास टेन और काट का जोड़ा होगा, और तीसरा में सेक और कोसेक का होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका उत्तर में यहां पे आएगा कास थीटा, इजी है। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों का जोड़ा याद रखना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन में ले लो, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। उसी प्रकार से सेक और कोसेक का जोड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ये तो 2 मिनट नहीं लगा आपको समझाने में। अब हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला हमारे पास दिया है, आपको ये तो आसानी से याद हो जाएगा। जोड़ा को आपको परखना है, फिर ये आ जाता है। कभी कभार पेपर में क्या किया जाता है, इसी को दे दिया जाता है और बोला जाता है इनमें से कोई 6 में से एक को दे दिया जाए और सिद्ध कीजिए कि ये मान, अर्थात जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए उसी को हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रश्न रहेगा हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। आपको सिद्ध करने के लिए अगर बोला जाए तो आपको सर्वप्रथम ये चित्र आपको बना के रखना है, और हल करते समय आपको किस प्रकार से हल करना है ये अपन देखते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमको मान के चलना है। क्या लिखना है, माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें अब देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश, एक कोण 90 अंश हुआ। एक कोण को मान लीजिए हम लेके चलते हैं कोण C बराबर क्या है, थीटा। तो कोण A बराबर क्या है, 90 माइनस थीटा। ये चित्र से पता चल रहा है। पेपर में अगर आएगा तो आपको ऐसे लिखना है और ये वाला चित्र बनाना है। इन दोनों को मैं समझाने के लिए यहां पे लिखा हूं, इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए ये हमारे पास आ गया जो हमारे समकोण त्रिभुज में दिया गया है। अब अपने को क्या करना है, हमको सिद्ध ये करना है। इस कारण से एक बार क्या करना है, ये वाले साइड को लेना है और दूसरे बार ये वाले साइड को लेना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है क्या, तो देखिए लेफ्ट साइड में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चित्र में देखिए, चूंकि यहां पे हमारे पास थीटा के बजाय जैसे साइन थीटा मानता था तो थीटा के सामने वाले को लंब मानते थे। अब यहां पे प्रश्न में हमारे पास क्या बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा को यदि हम थीटा के रूप में लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। राइट, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में हमारे पास कोई समस्या नहीं होती। अब आप देखिए ये वाला आपका लंब, ये वाला कर्ण, तो ये बचे हुए क्या होंगे आपके पास, आधार। लेकिन चित्र यही आपको शो करना है। इसमें यहाँ पे लंब कर्ण आधार इस कारण से नहीं लिखा हूं क्योंकि कंडीशन चेंज होगा। 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, लेकिन अगर हम थीटा लेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। एक ही चित्र में डबल डबल लंब तो नहीं लिख सकते। इसी कारण समझाने के लिए यदि हम 90 माइनस थीटा को लेके चलते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब अर्थात BC लंब हो जाएगा, AC कर्ण, और AB आपका आधार हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, भुजाओं का मान लिखना है ना। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब वाली भुजा का नाम क्या है, BC। तो यहां पे मैं लिख देता हूं BC, और कर्ण का नाम AC। यह है समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप ले लीजिए कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड
साइड इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान क्या आता है, लंब यानी लाल बटे काका में अगर हम चले जाएं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब यहां पे आप देखो कि थीटा को हम लेके चले, यानी थीटा के सामने वाला कर्ण होगा। मान लीजिए दूसरे वाले चित्र में आप देखिए थीटा के सामने वाले सॉरी लंब होंगे और ये बचा हुआ क्या होगा आपका आधार, ठीक है। इस चित्र में देखिए लंब जो है ए बी भुजा हो रहा है, बी सी भुजा आधार हो रहा है और ए सी तो कर्ण है, उसी मान को रख दीजिए आप। आधार क्या है, आधार का नाम है हमारे पास बी सी और लंब का कर्ण का है, हाँ कर्ण का मान क्या है ए सी। ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान बी सी बटे ए सी आया। उसके बाद कॉस थीटा का मान बी सी बटे ए सी आई। देखिए दोनों सेम है, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। जब समीकरण का एक पक्ष सेम है तो उसके दूसरे पक्ष भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी हमको स्पष्ट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, अतः साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये दोनों चित्र मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हूं और वही वाला चित्र आपको पेपर में क्या करना है, लिखना है। अब अपने को क्या करना है, देखिए अगर इसी प्रकार से, ये तो पहला था, अन्य कोई आ जाए सेम यही कंडीशन, सेम चित्र बनेगा, इसी टाइप से आपको लिखना है। लेकिन वहां पे मान लीजिए कास है तो यहाँ पे कास आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। टेन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट थीटा। उसको भी हम चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, एक प्रश्न बनाने के बाद दूसरा भी देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। चित्र हमारे पास सेम रहेंगे। यदि हम हल करेंगे तो हम जैसे अभी लिखे थे ना, सेम वैसे लिखेंगे। माना कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें, ठीक है, वही वाला लेंगे, कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर थीटा, कोण A बराबर 90 माइनस थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम उसमें भी लिए थे। जल्दी से हम इनको भी बना लेते हैं। चलिए अब अपने को कौन सा साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेन 90 माइनस थीटा। अभी देखिए, अभी मैं केवल एक चित्र लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप केयर करेंगे। तो चलिए, टेन थीटा का लाल बटे काका के आधार पे फार्मूला क्या होता है, तो आपके पास आएगा क्या, लंब बटे आधार। क्या आएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। अब हम चित्र में जाके लंब वाली भुजा देखेंगे और आधार वाली भुजा। चूंकि यहां पे हम कौन सा लेके चले, 90 माइनस थीटा, इसलिए 90 माइनस थीटा के सामने वाला अभी के लिए लंब हो जाएगा। तो लंब वाले भुजा का नाम क्या है हमारे पास, BC बटे ये जो बचा हुआ है ये आपका आधार, अर्थात क्या हो जाएगा, AC, सॉरी AB, समीकरण नंबर 1। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आया BC बटे AC। अब दूसरा लेते हैं राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, कॉट थीटा। अब आप केयर करो, इसको मैं मिटा देता हूं, ये वाला मिटा देता हूं। क्यों,
क्योंकि थीटा को यदि हम लेके चलेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब बदल गया कंडीशन। अब अपने को क्या करना है, देखिए ये कॉट थीटा है, तो यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, उल्टा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। अब आप देखो ए बी लंब है तो ये बचा हुआ BC क्या है, आधार, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, BC बटे लंब क्या है, AB। समीकरण नंबर 2। अब क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 और 2 यहां पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, उसमें नहीं लिख पाए थे हम। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है, इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अतः जो हमारे पास दिया है उसको डायरेक्ट हम सिद्ध करके लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब अन्य जो 4 बचा है अगर पेपर में आ जाए तो इसी टाइप से सेम आपको बनाना है, यही तरीका आपको अपनाना है। तो 2 मैंने बता दिया। विश्वास करता हूं कि इस वीडियो में जो हमने देखा था, क्या पूरक कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके 6 सूत्र और उनकी सिद्ध करने के लिए, यानी सिद्ध कीजिए कि ऐसे दिया रहेगा 6 में से कोई एक, तो आप कैसे बनाएंगे, प्रोसेस बताया। विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।